नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। अब हमारा जो होगा लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर लगभग 8 है, ये 8वां लेक्चर होगा लाइट का। तो आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण में जो लेंस, गोलीय दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का जो सूत्र होता है उसको प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे दर्पण का सूत्र, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों दर्पण का सूत्र क्या होता है। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u का निगमन। ये आज का हमारा जो टॉपिक होगा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u का निगमन, इसको हम लोग कवर करेंगे आज। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें दो लेंस होते हैं, उत्तल और अवतल, तो दोनों के लिए हम लोग अलग से अलग लेकर ही प्रूफ करेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए। तो अभी हम लोग पहला टर्म लेंगे अवतल दर्पण, पहले फर्स्ट में हम लोग ले लेंगे अवतल दर्पण, फिर क्या करेंगे उत्तल दर्पण। तो इसको आप हेडिंग डाल दीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा जाता है, तो फिगर के थ्रू ही हम लोग बनाएंगे। तो पहला जो पॉइंट होगा, पहला हम लोग लेंगे किस में, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में तो देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, अवतल दर्पण में ही हम लोग प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, फिगर। तो ये फिगर हम लोग बनाएंगे क्योंकि फिगर से ही सारी कहानी है। ये मुख्य अक्ष है, जिस बिंदु को कट करेगा उसको क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। पी आप दे दीजिए। कहीं पर आप वस्तु को खड़ा करें, ए बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ वस्तु होगी तो हमने मान लिया कि यह वस्तु क्या है, ए बी है। यह एक वस्तु क्या है, ए बी है। देखिए मुख्य अक्ष के कोई समांतर किरण गई और कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों, फोकस से होकर जाती है, एफ। इतनी तो आपको, अगर पहले लेक्चर से वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें जानकारी हो जाएंगी, क्योंकि पूरी तरह से मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा हूँ। फिर भी अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको पूरी 100% कंटेंट दिया जाए। चलिए, तो यहाँ से फिर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाती है और सीधे जाकर टकराती है, और ये क्या होता है, रिटर्न हो जाती है। और ये जहाँ पर कट करता है वहीं इमेज बनता है क्या, ए डैश बी डैश। तो चलिए इसको हमने दे दिया ए डैश और बी डैश, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया दोस्तों, सी। तो ये तो आप फिगर बना चुके होंगे, समझते होंगे कैसे बना है। तो ए बी जो है, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गई, फोकस होकर गई, फिर वक्रता केंद्र से गई, फिर टक्कर मार के सीधे निकल गई। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट की उसी बिंदु पर इमेज बना ए डैश बी डैश। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये फिगर बन चुका है। अगर आप नाम देना चाहते हैं दर्पण का तो नाम दे दे M1 M2, किसका द्वारक है M1 M2, हमको नहीं लगता है कि उसको लिखने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब सारी डिस्टेंस को हम लोग कवर करते हैं। देखिए फोकस से जो फोकस की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, एफ बोलते हैं। प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, भी। क्या बोलते हैं, भी। और इसकी दूरी को क्या कहते हैं, इसकी दूरी को हम लोग कहते हैं u, ठीक है, इसको हम लोग u कहते हैं। तो इस तरीके से फोकस के बीच की दूरी को f, प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v, और यहाँ से जो है ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी थोड़ा सा u ले लेते हैं, c भी तो है, c से दूरी क्या होती है आपकी r होती है। ये वाला डिस्टेंस r हो जाएगा, और फिर यहाँ का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या होगा, u। चलिए सारी दूरी दिखा दी गई है कि फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को f, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को v, सेंटर से c से लेकर p की दूरी को r, और वस्तु से लेकर ध्रुव की दूरी को u। अब चलते हैं प्रूफ करने। चूँकि जैसा कि आपको पता है यहाँ पर 4 त्रिभुज बन रहे। एक त्रिभुज ये बना a b c, फिर बनेगा c a डैश b डैश, फिर अगला त्रिभुज बनेगा a डैश b डैश f या f a डैश b डैश, फिर एक बनेगा f, आप इसका नाम दे दे d, इसका नाम दे दे आप d, और यहाँ से क्या काम करें कि आप नॉर्मल डाल दें, नॉर्मल अभिलंब डाल दें n, dn। तो ये हो गया dn। तो इस तरीके से fnd या dnf ये त्रिभुज बना, 4 त्रिभुज बना। तो बारी बारी से एक त्रिभुज ये लेंगे, फिर ये लेंगे, इन दोनों को एक कॉम्बिनेशन में रखेंगे, और बाकी राइट के 2 त्रिभुज है ये और ये, इसको रखेंगे। और इसी में रिलेशन को हम लेते हुए
त्रिभुज का रूल लगाते हुए उसमें सारे के सारे चीज़ों को वर्टिकल लाइनों को कंप्रेस कर देंगे, यानी वर्टिकल लाइनों को हटा देंगे किसमें, क्षैतिज लाइन में, क्योंकि क्षैतिज में ही एफ वी आर और यू है और हमको रिलेशन एफ वी आर यू में ही चाहिए, न कि इधर उधर चाहिए, वर्टिकल में हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज CA' क्या है जी दोस्तों, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज हैं। अब देखिए कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि ये समरूप त्रिभुज क्या कहलाता है। तो दोस्तों देखिए समरूप का मतलब एक ही जैसा त्रिभुज, और वह त्रिभुज छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन वो त्रिभुज ही होने चाहिए। जैसे ये है, ये बड़ा समकोण त्रिभुज है और ये छोटा समकोण त्रिभुज है, तो ये समरूपता है, सिमिलैरिटी है, लेकिन ये बड़ा है ये छोटा है। और समरूप त्रिभुज की कंडीशन ये कहता है कि त्रिभुज की तीनों कोण, दो त्रिभुज हैं, अगर उन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती है। तो चलिए तीनों कोण को बराबर करते हैं साइड में लिखकर। देखिए चूंकि आप बताइए एंगल ए यानी BAC, एंगल BAC बराबर, या ऐसे लिखें आप, एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल A' होगा। क्यों जी, दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के इक्वल है, दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब बताइए ये एंगल C यानी BCA, या आप कह सकते हैं कि एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, A', किसकी वजह से दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण से। ये किससे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ना, ये हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण। अब जाहिर सी बात है कि ये एंगल 90 और ये एंगल 90, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया शीर्षाभिमुख कोण। जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो जाहिर सी बात है तीसरा कोण इक्वल होगा, यानी एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, B' के। एंगल बी किसके बराबर हो गया दोस्तों, एंगल B' के। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज के तीनों कोण हमने आपस में इक्वल कर दिया। और समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या कहता है, समरूप त्रिभुज की कंडीशन कहता है कि, जी चलिए देखते हैं, समरूप त्रिभुज की कंडीशन कहता है कि तीनों कोण आपस में बराबर होती है तो भुजाएं अनुपातिक होती है। तो चलिए भुजा को अनुपातिक कीजिए। देखिए समरूप त्रिभुज में एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जनरल सा लैंग्वेज बना दिया जाता है, मतलब ट्रिक ही कह सकते हैं कि खड़ी भुजा अपॉन खड़ी भुजा और पड़ी भुजा अपॉन पड़ी भुजा। तो ये बताइए खड़ी भुजा इसमें कौन है जी, AB है, AB अपॉन इसमें खड़ी भुजा क्या है, A', B'। पड़ी भुजा कौन है, AC, और इसमें पड़ी भुजा कौन सी है, A', ये ले लीजिएगा A'। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। आप समझिए खड़ी भुजा यानी जो वर्टिकल है, खड़ी भुजा अपन खड़ी भुजा और पड़ी भुजा अपन पड़ी भुजा। चूंकि त्रिभुज ABC ले रहे हैं इसलिए पहले AB अपन A', B', फिर AC अपन A', C, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब चलिए लेते हैं, इधर देखते हैं अब त्रिभुज कौन सा लेंगे। अब हम लोग त्रिभुज लेंगे DNF लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज DNF तथा त्रिभुज FA', त्रिभुज FA', क्या है जी, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। और ये क्यों है तो मैं ब्रैकेट में आपको बता दे रहा हूँ, साइड में लिखेंगे, चूंकि एंगल N एंगल A' के बराबर होगा क्योंकि समकोण है। एंगल A बराबर एंगल A' किस सॉरी एंगल जो N है वो किसके बराबर होगा, एंगल A' के, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए एंगल F किसके बराबर होगा, इस नीचे वाले F के बराबर। तो एंगल DFN इक्वल्स टू एंगल A', FB'। ये किससे होता है, शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख कोण से।
ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण से। जाहिर सी बात है कि दो त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर तो तीसरा कोण इक्वल होगा, यानी एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल बी के डैश के, एंगल डी बराबर एंगल बी डैश। अब जब दो त्रिभुज के तीन एंगल आपस में इक्वल हो गए तो जाहिर सी बात है समरूप त्रिभुज हुआ, और समरूप त्रिभुज की कंडीशन कहती है कि तीनों कोण आपस में इक्वल होनी चाहिए और भुजाएं अनुपातिक रेशियो में आनी चाहिए, यानी खड़ी भुजा अपन खड़ी भुजा, पड़ी भुजा अपन पड़ी भुजा। तो खड़ी भुजा कौन है, डी एन अपॉन खड़ी भुजा, इसमें ए डैश बी डैश बराबर पड़ी भुजा क्या हो गया, एफ एन, और बटे क्या हो जाएगा, ए डैश एफ। ये हो गया आपका, आप कह लीजिए 2। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया दोस्तों, 2। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो डी एन है, ये अगर इसी को आप पास लाते जाएं तो ये डी एन किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो चूंकि आप नीचे लिख लीजिएगा, चूंकि डी एन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि डी एन बराबर क्या है, ए बी, यानी डी एन किसके इक्वल है, ए बी, क्योंकि दोनों पैरेलल है इसलिए डी एन की जगह आप लिख लें ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एफ एन अपॉन ए डैश एफ। ये इक्वेशन 3। अब देखिएगा समीकरण 1 व 3 को आप ध्यान से देखिए कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। और समीकरण 1 व 3 की अगर कंपैरिजन यानी तुलना कर दे तो लेफ्ट लेफ्ट इक्वल, तो राइट राइट भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, तो समीकरण 1 व 3 की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए डैश सी, ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल्स टू एफ एन अपॉन ए डैश एफ। ये आ गया। चलिए ये इक्वेशन हो गया 4। अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, चलिए समझते हैं। एक स्टेप और समझते हैं इसमें, एफ एन वाला केस। अब देखिए ये एफ एन है, एफ एन है, और यहाँ से अब देखिए, अब हम लोग मानेंगे कि चूंकि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है, लिखेंगे चूंकि दर्पण का द्वारक, चूंकि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है, अतः बिंदु डी पी के अत्यंत निकट होगा, अत्यंत निकट होगा। तो अब देखिए, जब बिंदु डी पी के अत्यंत निकट होगा, यानी डी जितना नीचे शिफ्टिंग करेगा, जैसे जैसे डी नीचे आएगा एन कहाँ शिफ्ट करेगा दोस्तों, पी की तरफ शिफ्ट करेगा। क्यों, कल्पना करें कि डी यहाँ है, तो जब नॉर्मल आप डालेंगे तो अब एन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होगा तो डी पी के पास होगा, तो डी जितना पी के पास आएगा एन क्या होगा, उतना ही पी के पास चला जाएगा। यानी आप कह सकते हैं उस केस में कि एफ एन किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, पी एफ के बराबर हो जाएगा। इसलिए आप कहेंगे कि जो एफ एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो अब देखिए समीकरण 4 में आपको एफ एन दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, पी एफ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, फिर मैं इसको सारी मिटा रहा हूँ और फिर हम लोग एक्चुअली अब करेंगे, अब इसको प्रूफ करेंगे, यू भी आर वगैरह लेंगे। चलिए मैं नीचे यहाँ मिटा रहा हूँ। चलिए तो लिखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल्स टू एफ एन की जगह क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन ए डैश क्या होगा, एफ। ये इक्वेशन क्या हो गया। यहाँ से आप 5 ना करें, इसको छोड़िए, इसी को आप 5 कर ले, तो पी एफ हो गया। अब देखिए ए सी कहीं दिख रहा है दोस्तों, ए सी देखिए क्षैतिज में बदल गया, ए डैश सी भी कहाँ बदल गया, क्षैतिज में। पी एफ कहाँ है, क्षैतिज लाइन में है, और ए डैश एफ कहाँ है, ए डैश एफ क्षैतिज। यानी जो कुछ भी हमने वर्टिकल माना था, वर्टिकली ए बी डी एन जो कुछ भी हमने माना था वो सारा रिप्लेस हो गया है, कहाँ चली गई है लाइन, क्षैतिज में। और सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी कहाँ है, एफ बी आर और यू, मुख्य अक्ष यानी क्षैतिज पर ही है। इस तरीके से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए चेंजेस कैसे करेंगे, ये बताइए। एसी है, देखिए दोस्तों ये एसी है, तो इस एसी को हम कैसे लिख सकते हैं,
टोटल क्या है दोस्तों, AP है। AP में से अगर हम CP को घटा दें तो क्या हो जाएगा, AC निकल जाएगा। यानी आप कहें कि जो AC है, ये AC है ना, इस AC को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल AP में से AP माइनस, चलिए उधर मैं लिखता हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पे थोड़ा सा समझना है आपको, फिर चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। चलिए, यहाँ से AC है तो इस AC को लिखने के लिए टोटल क्या होगा, AP माइनस क्या हो जाएगा, CP अपॉन A'(C). देखिए A'(C) है, यहाँ तक है दूरी, हमको क्या चाहिए, सिर्फ A'(C) की वैल्यू चाहिए, यहाँ तक चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ से टोटल CP में से A'(P) घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा A'(C). तो टोटल क्या हो गया, CP, यानी बड़े में से इस A'(P) को घटाएंगे, A'(P) बराबर, अब देखिए PF को तो घटाना ही नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू ओरिजिनली F है, तो F को F रहने दें, PF और बटे, अब देखिए A'(F) है, इसका हमें वैल्यू पता नहीं है, तो टोटल A'(P) माइनस A'(P) में से किसको घटाएंगे, PF को घटा देंगे, माइनस PF। अब देखिए दोस्तों, अब वैल्यू पुट करेंगे। ये बताइए AP का मान क्या है, AP क्या है, टोटल U है और कहाँ है, लेफ्ट में है। देखिए एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, मैं साइन कन्वेंशन लास्ट में बताऊंगा कि जो भी लेफ्ट में होगा वो माइनस होगा, राइट होता है प्लस होता है, ऊपर अगर कोई वैल्यू है तो प्लस और नीचे है तो माइनस। तो ये बताइए सारी की सारी वैल्यू दर्पण के किधर है, बाईं ओर है, इसलिए सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, माइनस। तो AP का मान क्या है दोस्तों, U है, तो U नहीं रखेंगे, माइनस U रखेंगे क्योंकि लेफ्ट में है। अब बताइए CP किधर है, लेफ्ट में, और लेफ्ट क्या है, CP यहाँ से यहाँ तक क्या है, R है, तो माइनस R। अब बताइए CP हो गया, CP कहाँ है, लेफ्ट में, तो ये क्या हो गया, माइनस R। और A'(P), अब देखिए A'(P) क्या है दोस्तों, V है लेकिन लेफ्ट में, तो माइनस V। अब बताइए PF कितना है दोस्तों, F, क्या है, F लेफ्ट में, माइनस F। A'(P), देखिए A'(P) और A'(P) कितना है, V है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की V, चूंकि लेफ्ट में है तो माइनस V। और PF, देखिए PF का मान क्या है, F है, लेफ्ट में है, माइनस F। थोड़ी वैल्यू कुछ चेंज करते हैं, माइनस वाइनस हटाते हैं, माइनस U, माइनस माइनस प्लस, माइनस R प्लस V, माइनस F माइनस V प्लस F। अब एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें जब दर्पण का सूत्र प्रूफ करना है तो 1/F इक्वल्स टू होता है 1/V प्लस 1/U। तो हमें U भी F में रिलेशन चाहिए, तो R को तो हटाना पड़ेगा। और जैसा कि हमको पता है कि फोकस दूरी क्या होती है जी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो चूंकि फोकस दूरी क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या का आधा है, इसलिए R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2F। तो जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ 2F, तो रखिए, तो माइनस U प्लस 2F अपन माइनस R प्लस V, 2F रख लें, तो ये माइनस F अपॉन माइनस V प्लस क्या हो गया, F हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे और इसी को प्रूफ करेंगे, तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब मैं फिगर मिटा दे रहा हूँ क्योंकि फिगर का कहीं कुछ काम नहीं है। तिर्यक आप गुणा करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप ऐसे लिख लें, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस F माइनस 2F प्लस V। अब गुणा करते हैं, माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस यानी U भी, और माइनस U में इससे गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस UF, और इसमें गुणा होगा तो माइनस क्या होगा, 2VF, और इस प्लस में प्लस से गुणा होगा तो क्या होगा, 2F स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस 2F स्क्वायर, माइनस में प्लस से गुणा होगा तो माइनस VF हो गया। अब देखिए कुछ डिफरेंस दिख रहा है, देखिए 2F स्क्वायर, तो आप कर सकते हैं कि हाँ 2F यह कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। अब VF को आप इधर ले जाएं, UV माइनस UF बराबर, ये देखिए 2VF, ये माइनस वाला जाएगा इधर प्लस माइनस VF तो पहले से ही है,
तो यू भी, तो देखिए यू भी माइनस यू एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप हटाएंगे इसको तो क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा तो वी एफ हो जाएगा। तो अब आप क्या काम करें कि यू भी कर दे और इसको आप राइट ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, जब इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, पहले से वी एफ है ही वी एफ, तो ये हो गया यू भी इक्वल्स टू एफ कॉमन कर दें, यू प्लस क्या कर दे वी। अब u प्लस भी हो गया, अब f को आप लाएं नीचे तो 1/f हो गया और u भी को आप इधर ले जाएं, u प्लस भी बटे u भी हो जाएगा ऐसे। f को आप नीचे लाएं और इसको नीचे ले जाएं, तो ये गया नीचे u प्लस भी बाई u भी और ये f हो गया। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं u अपन u भी और प्लस v अपन u भी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अलग अलग पार्ट वाइज टूटता है, यानी प्लस जो होता है तो उसको अलग अलग पार्ट वाइज तोड़ देंगे, फिर एलसीएम लोगो तो इतना ही आएगा। ये बताइए u से u कट गया और v से भी कट गया, तो इसलिए 1/f इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/v प्लस 1/u। देखिए दोस्तों, ये आपका जो भी क्वेश्चन रहा हो, हमको लग रहा है कि 5-6 बन चुका था, यहाँ 5 बना था, छठा मान लेते हैं, जो भी हो आप ध्यान दीजिएगा। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/ क्या हो गया u। इस तरीके से दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रूफ हो गया। काफ़ी बड़ा जाता है, लेंदी होता है, हमको लगता है कि आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में प्रूफ तो पूछ ही नहीं रहा है, फिर भी कई बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि सर प्रूफ बता दे, तो प्रूफ को भी मैंने पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना। और जैसा कि आपको पता है यहाँ u भी और f भी पता होगा कि u को क्या कहते हैं, दर्पण से लेके वस्तु की दूरी, v को क्या कहते हैं, दर्पण से लेके प्रतिबिंब की दूरी यानी ध्रुव से लेके प्रतिबिंब की दूरी, और f को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। चलिए इसको मैं राइट वाला मिटा के इसको लिख दे रहा हूँ, चलिए मैं उसको राइट वाले को मिटाता हूँ। आप लिख चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर लिख लीजिएगा। चलिए मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ। अब अवतल वाला केस ख़त्म हो गया है, जहाँ आप लिख सकते हैं, जहाँ u क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, और v क्या है दोस्तों, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है आपको पता ही है, दर्पण की फोकस दूरी है, तो ये हो गया दर्पण की फोकस दूरी। दोस्तों इस तरीके से 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u का निगमन हो चुका है। फिर भी अगर इनमें कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपनी राय व्यक्त करें, क्योंकि तभी पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि, देखिए वीडियो शूट करके वीडियो को डालने में ये है कि हमें नहीं पता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग कोशिश होती है, जितनी भी एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जितना लगता है कि जहाँ बताना है उसको हम बताते हैं। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, ओके।